प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा 2 कक्षा द्वितीय क्लास 2 क्लास सेकेंड रिमझिम भाग 2 पार्ट 4 अधिक बलवान कौन के प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुना रहा हूं। आपने यह पार्ट अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने यह पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और पहले अपनी पुस्तक में से इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़िए। जब तक आप इस पार्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले पार्ट पढ़िए और फिर इस वीडियो को सुनिए। अब मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, किस किस में बहस हो गई? किस किस में बहस हो गई? आर्ग्यूमेंट। उत्तर 1, हवा और सूरज में बहस हो गई। हवा और सूरज में बहस हो गई। याद कीजिए मेरे साथ। प्रश्न नंबर 2, हवा ने सूरज से क्या कहा? हवा ने सूरज से क्या कहा? उत्तर 2, हवा ने सूरज से कहा कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। मैं तुमसे अधिक बलवान हूं, स्ट्रॉन्गर। प्रश्न नंबर 3, सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से क्या कहा? उत्तर 3, सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में मीन्स सूरज में तुमसे मीन्स हवा से ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत है। सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। प्रश्न 4, हवा की नजर किस पर पड़ी? हवा की नजर किस पर पड़ी? उत्तर 4, हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। एक आदमी जा रहा था तो हवा ने उसको देख लिया। उत्तर, हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी पर पड़ी। अब प्रश्न 5, आदमी को देखकर हवा ने क्या कहा? उत्तर 5, हवा ने कहा, आदमी को देखकर हवा ने कहा कि बहस का कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज्यादा बलवान माना जाएगा। वही ज्यादा बलवान माना जाएगा। प्रश्न 6, सूरज ने क्या कहा? सूरज ने क्या उत्तर दिया? उत्तर 6, सूरज ने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। दिखाओ अपनी ताकत। प्रश्न नंबर 7, हवा ने क्या करना शुरू कर दिया? हवा, एयर, AIR, एयर मीन्स हवा। हवा ने क्या करना शुरू कर दिया? उत्तर, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी।
उसने तेज तेज बहना शुरू कर दिया। हवा ने तेज तेज बहना शुरू कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हवा ने तेज तेज बहना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 8, आदमी ने क्या किया? आदमी ने क्या किया? जब तेज हवा चलने लगी तो आदमी ने क्या किया? उत्तर, आदमी ने कोट को अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। आदमी ने कोट को शरीर से कसकर लपेट लिया और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, हवा के जोर से चलने पर क्या हुआ? हवा के जोर से चलने पर क्या हुआ? उत्तर 9, आदमी नीचे गिर गया। आदमी नीचे गिर गया। उसका कोट उसके शरीर पर ही रहा। हवा उसका कोट नहीं उतरवा पाई। हवा उसका कोट नहीं उतरवा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, सूरज ने क्या कहा? जब हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई तो सूरज ने क्या कहा? उत्तर 10, सूरज ने कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। कि अब तुम मेरी ताकत देखो। अब तुम मेरी ताकत देखो। अब प्रश्न नंबर 11, सूरज क्या करने लगा? सूरज क्या करने लगा? हवा ने तो हार मान ली, अभी हार नहीं मानी। सूरज क्या करने लगा? उत्तर 11, सूरज तपने लगा। उसने अपनी गर्मी बढ़ा दी। सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। सूरज ने अपनी गर्मी तेज कर दी। प्रश्न नंबर 12, आदमी ने क्या किया? आदमी ने क्या किया? गर्मी से बचने के लिए आदमी ने क्या किया? उत्तर 12, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। गर्मी बढ़ने पर उसने कोट उतार दिया। गर्मी बढ़ने पर उसने कोट उतार दिया। प्रश्न नंबर 13, सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से क्या कहा? उत्तर 13, सूरज ने कहा मेरी ताकत ज्यादा है। मेरी ताकत ज्यादा है। मैंने कोट उतरवा दिया। मैंने कोट उतरवा दिया। मैंने कोट उतरवा दिया। मेरी ताकत ज्यादा है। प्रश्न नंबर 14, हवा ने सूरज से क्या कहा? हवा ने सूरज से क्या कहा? हवा ने सूरज को नमस्कार किया। सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। मतलब मैं तुमसे हार मानती हूं। मैं तुम्हारी ताकत को मान गई कि तुम ज्यादा ताकतवर हो। तुम ज्यादा ताकतवर हो। प्रश्न 15,
हवा और सूरज की बहस का क्या परिणाम निकला? रिजल्ट। हवा और सूरज की बहस का क्या परिणाम निकला? उत्तर 15। हवा हार गई। हवा हार गई और सूरज जीत गया। और सूरज जीत गया। प्रश्न नंबर 16। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? उत्तर 16। हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम पृष्ठ 25 पढ़ेंगे, पेज नंबर 25। हवा की बात। हवा की बात। प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? उत्तर, हवा की गति काफी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है। पल भर में बहुत सारी चीजों को भी उड़ा सकती है। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। कि वह सूरज से अधिक बलवान है। शायद उसको थोड़ा घमंड भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। हवा हार गई, सूरज ने अपनी गर्मी से उस आदमी का कोट उतरवा दिया। हवा कोट नहीं उतरवा पाई थी। अब आप सोच के बताओ हवा कैसे उतरवा सकती थी? चलो मैं बताता हूं। हवा यदि अपने साथ साथ धूल कण भी ले आती, धूल कण भी ले आती तो इससे आदमी की आंखों में धूल चुभने लगती। धूल चुभने लगती और वह कोट को उतारकर शायद अपना चेहरा ढक लेता। शायद धूल से बचने के लिए अपना चेहरा ढक लेता। आपके पास कोई और अच्छा सा उपाय है तो सोचकर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 25। पृष्ठ नंबर 25, गर्मी। प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? आप गर्मी लगने पर क्या क्या करते हैं? बताइए। हम गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कूलर चलाते हैं, शाम को भी नहाते हैं, सफेद रंग के सूती कपड़े पहनते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। आइसक्रीम भी खाते हैं। आपके पास कोई और उपाय हो तो लिखिएगा, या जो आप गर्मी में करते हो वो लिखिएगा। प्रश्न नंबर 25, किसमें कितनी ताकत? सूरज या हवा में से कौन अधिक बलवान है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। सूरज अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी और तपन, उसकी हीट, HEAT हीट, मनुष्य को जला सकती है। मनुष्य को जला सकती है। तेज हवा से तो
घर में बैठकर भी बचा जा सकता है, परंतु तेज गर्मी में घर में भी आराम नहीं मिलता है। घर में भी आराम नहीं मिलता है। अब इसी प्रश्न को मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूं। किसमें कितनी ताकत, सूरज या हवा में से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यह तुलना करना कि सूरज या हवा में से कौन अधिक बलवान है उचित नहीं है। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू कंपेयर सन एंड एयर। यह तुलना करना कि सूरज या हवा में से कौन अधिक बलवान है उचित नहीं है। क्यों? सूरज और हवा दोनों ही बलवान हैं, दोनों ही मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसी एक के बिना भी मानव जीवन संभव नहीं है। सूरज के बिना पेड़ पौधे अन्न नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, और हवा के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सूरज और हवा दोनों ही एक दूसरे के साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और बलवान हैं। प्रश्न नंबर 25, हाथी या शेर में से कौन अधिक बलवान है? सोचकर बताइए। एलिफेंट और लॉयन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाथी, अगर आप कहते हैं हाथी बलवान है तो क्यों है? शेर बलवान है तो क्यों है? अब मैं आपको अपनी राय बताता हूं, ठीक है? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। मुझे लगता है शेर अधिक बलवान है। हाथी आकार में बड़ा होता है, लेकिन शेर अधिक ताकतवर और चुस्त होता है। शेर अधिक ताकतवर और चुस्त होता है। शेर हाथी तक का भी शिकार कर लेता है। इसीलिए लगता है शेर ज्यादा बलवान है। इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन कभी कभी हाथी शेर को हरा देता है, बाई चांस। नेक्स्ट, गर्मी या सर्दी में से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? गर्मी अधिक बलवान है कि सर्दी अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है। बार बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या के ऊपर छोटी की मात्रा आती है। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि सर्दी में हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, रजाई में बैठ सकते हैं, गरम गरम दूध भी पी सकते हैं, और गर्मी वाला हीटर भी चला सकते हैं। गर्मी वाला हीटर भी चला सकते हैं। गरम कपड़े, धूप, रजाई, गरम गरम दूध और गर्मी वाला हीटर भी चला सकते हैं। यह सब कर हम ठंड का असर कम कर सकते हैं। गर्मी में हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, शाम को भी नहाते हैं, सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर भी कभी कभी कहीं भी चैन नहीं मिलता है। कहीं भी चैन नहीं मिलता है। इसलिए गर्मी में हम बच्चों की 2 महीने की छुट्टी होती हैं। स्कूल की छुट्टी कितने दिन की होती हैं? 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। सर्दी में मात्र 15 दिनों की छुट्टी होती हैं। सर्दी में मात्र 15 दिनों की छुट्टियां होती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि गर्मी अधिक बलवान है। गर्मी का असर ज्यादा होता है। गर्मी का असर ज्यादा होता है। अब पढ़ते हैं पृष्ठ 26 पर दी हुई बातें। ताकत की बात का, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? बताओ, ये तो आपको याद है। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गति और तेज कर दी। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गति और तेज कर दी। ख,
सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी, अपनी तपन, हीट बढ़ा दी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी, तपन बढ़ा दी। ग, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? ये सब जिनके अभी मैं नाम बोलूंगा अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, इससे बहुत सारी चीजें बह जाएंगी, पेड़ भी उखड़ जाएंगे, आपकी गाड़ी भी बह जाएगी। बादल मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देंगे, उससे क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। पहाड़ टूटकर किसी रास्ते को अवरुद्ध कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, आपकी गाड़ी उस रास्ते पर जाकर रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर्दी ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर देगी। अधिक सर्दी होने से हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ज्यादा ठंड में स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है। अब है तो क्या होता? तो क्या होता? मान लो हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। उत्तर, यदि हवा ने यह कहा होता कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा ज्यादा ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने वेग से, अपने तेज वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती। जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। अब देखो बच्चों, शब्दों का खेल। एक शब्द में से आपको बहुत सारे शब्द बनाने हैं। एक शब्द में से बहुत सारे शब्द बनाने हैं। जैसे लिखा हुआ है ताजमहल। ता ज मा ह ल। यहां पर कौन कौन से शब्द छिपे हैं ये आपको छांट के और लिखने हैं, खोज के लिखने हैं। प्लीज सर्च इट आउट। ताज, महल, जम, ताल, मल, लता, जल, हल, हम, जलता, जमता। आप ऐसे और अन्य शब्द खोजिए। आप और दूसरे बड़े बड़े शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसमें से फिर छोटे छोटे शब्द निकालते रहिए। आप अधिक होशियार हो जाएंगे। ठीक है, ताजमहल डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। जल्दी से आजा भाई। आ गया शब्दों का खेल। नीचे लिखे शब्द में से भी इसी तरह 8 शब्द बोल रहे हैं। आप 8 से ज्यादा बना लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कमल, ककड़ी, कमल, ककड़ी। कमल ककड़ी में से आपको और 8 शब्द नहीं, ज्यादा शब्द बना के कॉपी में लिखने हैं। तो पढ़ लो चलो इसको। केमिकम, कमल, कलम, ककड़ी, कड़ी, कल, मल, कलम, लकड़ी, मकड़ी। ठीक है, आप देखो और शब्द अगर निकल सकते हो तो और भी निकालिए, उनको लिख दीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेम वर्ड्स, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलवान शब्द की जगह हम लोग ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह आप कौन कौन से शब्द चुन सकते हो या चुन सकती हो। अधिक की जगह हम ज्यादा लिख सकते हैं। फायदा की जगह मुनाफा लिख सकते हैं। नमस्कार की जगह नमस्ते लिख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। शरीर की जगह काया, झगड़ा की जगह लड़ाई, सर्दी की जगह
ठंड। बच्चों, आपका ये वाला पार्ट 4 भी समाप्त। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए अपनी नोटबुक में, अपनी पुस्तिका में। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझको फोन कर सकते हैं। माताजी पिताजी को बोलिए कि मेरे को फोन करके मेरे से वह परेशानी के बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।